डिलीट होता है, रिमूव होता है या नहीं होता। तो बेसिकली मुझे भी नहीं पता कि मैं अब सॉफ्टवेयर करने जा रहा हूँ अल्लाह का नाम लेकर 2024। ये इसकी जो है ना एक्सपायर डेट है। कस्टमर आईडी है 6F52 1F260300। ये इसकी कस्टमर आईडी ऑलरेडी मैंने यूएसबी में सॉफ्टवेयर डाल लिया है। इसकी कस्टमर आईडी भी चेंज कर ली। यहाँ पर ऊपर है 1506T सॉफ्टवेयर इसके नाम से मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो ओके करता हूँ यहाँ पर। अब जो इसमें मैं सॉफ्टवेयर 6T SVR1 ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना डबल वाईफाई, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। 5% तक जो है ना हमारी ये चली गई, इरेज फ्लैश हो रही है। अभी काफ़ी लोग कहते हैं यार पता नहीं एरर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आगे नहीं होता। तो ये वाला सॉफ्टवेयर सबसे पहले इसकी जो ना वो लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। लैंग्वेज का मुझे पता नहीं किधर लैंग्वेज होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रहान और मेरे चैनल देखें फ़रहान डिश इलेक्ट्रिकल। अच्छा जी, एक भाई है वो अक्सर वीडियो के नीचे कमेंट करता रहता है कि हमें जब बता दें कि 1506 में जितने की मॉडल हैं, मतलब 1506 रिसीवर में अगर ना शेयर सर्वर लगा हुआ हो तो क्या उसमें दोबारा उसी के ऊपर सॉफ्टवेयर करें तो जो ना शेयर कोड है वो हमारा रिमूव तो नहीं हो जाएगा। तो आज इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। ये मेरे पास बॉक्स है जी 1506T वाला बॉक्स है और आज इसी पर जो है ना मैं सॉफ्टवेयर करके आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा। इसमें जो है ना शेयर का कोड भी लगा हुआ है और ये 12वें महीने में एक्सपायर होना है। और इसके ऊपर मैं आज सॉफ्टवेयर करूंगा न्यू, और देखूंगा कि जो ना शेयर कोड है वो सॉफ्टवेयर करने से डिलीट होता है, रिमूव होता है या नहीं होता। तो बेसिकली मुझे भी नहीं पता कि मैं अब सॉफ्टवेयर करने जा रहा हूँ अल्लाह का नाम लेकर। मुझे भी नहीं पता कि ये डिलीट होगा कि नहीं होगा ना शेयर का कोड। तो आपके लिए अगर डिलीट भी होगा तो कोई मसला नहीं है, हम डिलीट भी कर देंगे। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो गया तो, अगर डिलीट हो गया तो आप ज़री बात है कोड तुझे ज़ाया हो जाएगा ना। तो चलें, कोई मसला नहीं है। सॉफ्टवेयर हम अपना इंस्टॉल करते। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं इंटरनेट आपको दिखा दूं कि इंटरनेट जो है ना वो हमारा जो है ना वो कनेक्ट है। यहाँ पर हम आते हैं मल्टीमीडिया में आने के बाद यहाँ पर नीचे है ना शेयर। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जी मैं थोड़ा सा डीवीडी को इस तरह आगे ले आता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह नीचे कर लेता हूँ। ये देखें कि ये एक्सपायर डेट लिखी हुई। थोड़ा सा मैं इसको ना जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखें 18/12/2024 ये इसकी जो है ना एक्सपायर डेट है। तो अभी जो है ना हम चलते हैं बैक और इसमें इस सॉफ्टवेयर में आप ऑप्शन देख लें DQCam, GoSet प्लस, G शेयर, और इसके बाद इसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर है इसका मैं आपको वर्जन दिखा दूं कि वर्जन इसका कौन सा है। यहाँ पर वर्जन चेक करें, ये देखें जी ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो इसमें 53707601 वाला एंटीना जो है ना वो वर्क करता है। और उसके बाद जब आपने सॉफ्टवेयर करना है ना, तो सॉफ्टवेयर करने से पहले सबसे पहले अपने रिसीवर का वर्जन आप देखा करें। तो यहाँ वर्जन में आने के बाद मैं रिमोट से जो ना प्रेस करूँगा 1502। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर ये कस्टमर लिखा हुआ, कस्टमर आईडी आ चुकी है। इसकी कस्टमर आईडी है 6F52 1F260300। ये इसकी कस्टमर आईडी ऑलरेडी मैंने यूएसबी में सॉफ्टवेयर डाल लिया है। इसकी कस्टमर आईडी भी चेंज कर ली। अगर कस्टमर आईडी चेंज करनी नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। और अगली वीडियो या उससे अगली इंशाल्लाह बना दूंगा और वीडियो भी कस्टमर आईडी के रिलेटेड। वो बिल्कुल आसान तरीका होगा, वो इंशाल्लाह आसानी से आप चेंज कर सकेंगे। चलें जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वाईफाई एंटीना उतार लेता हूँ। तो एंटीना उतारने के बाद जो ना मैं यूएसबी लगा लेता हूँ। ये देखिए मैंने वाईफाई एंटीना जो ये 5370 वाला है ये मैंने उतार लिया और अभी मैं इसके पीछे जो ना यूएसबी लगाता हूँ। चलें जी, वो यूएसबी मैंने जो ना वो लगा लिए रिसीवर में और जाते हैं जी सेटिंग वाले ऑप्शन में। ये जो पड़ा है इसमें ओके करता हूँ, नीचे चला आता हूँ। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यूएसबी लगी है कि नहीं। सबसे पहले मल्टीमीडिया में चले जाते हैं और यहाँ पर यूएसबी चेक कर लेते हैं लगी है कि नहीं। ये देखें यूएसबी हमारी बिल्कुल ओके लग चुकी है। बैक चले जाते हैं और फिर जनाब आते हैं जी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हम आते हैं जी अपग्रेड में।
ठीक है। अपग्रेड में आने के बाद ओके करता हूँ। थोड़ा सा ये फोकस नहीं कर रहा कैमरा, इसीलिए जो ना मैं आपको ये देखें जी। अपग्रेड में आने के बाद यहाँ पर USB कार्ड अपग्रेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पर USB खुल के आ गई। ये सेव DB और सेव फ्लैश ऑलरेडी मैंने कर रखी है ये वाली, ठीक है। इसको ओके कर लेता हूँ। इससे चैनल वगैरह सेव होते हैं और इसकी फ़ाइल सेव होती है। यहाँ पर ऊपर है 1506 T सॉफ्टवेयर, इसके नाम से मैंने इसमें रखे हुए हैं, तो ओके करता हूँ यहाँ पर। अब जो इसमें मैं सॉफ्टवेयर करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ये नीचे वाला है जो लिखा हुआ है ना 1506 T SVR1, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना डबल वाईफाई। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। ऑलरेडी जो ना मैंने कस्टमर आईडी इसकी चेंज कर रखी है, तो देखते हैं कोड जाता है या नहीं जाता। सॉफ्टवेयर करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, जिस भाई ने नहीं किया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर जी हम करते हैं ओके। तो चेक करते हैं कि आगे हमें जो है ना क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। 5% तक जो है ना हमारी ये चली गई, इरेज फ्लैश हो रही है अभी। काफ़ी लोग कहते हैं यार पता नहीं एरर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आगे नहीं होता। तो भाईजान इतना इसका इश्यू नहीं है, इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा तो आगे जो है ना आपको क्लियर करके दूंगा कि किस तरह आईडी इसकी चेंज करें तो ये सॉफ्टवेयर मैच हो जाता है। इंशाल्लाह आप जो है ना वो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद। और ये स्पेशली वीडियो जो है ना उस भाई के लिए जो हर वक्त वीडियो के नीचे कमेंट करता है और व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस करता है। अभी उसका नाम नहीं याद, नहीं तो मैं वीडियो में बोल देता। तो यहाँ पर 92% होगी और अपडेट फ्लैश हो रहा है, सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अपडेट हो रहा है फ्लैश पर। आगे होगा जी रिस्टार्ट सिस्टम, ये हो गया जी रिस्टार्ट। अभी हमारा बंद होकर रिसीवर होगा ऑन और देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलें जी, यहाँ पर लोगो तो आ चुका है, आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ये हो गया जी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, इसको करता हूँ ओके। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले इसकी जो ना वो लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। लैंग्वेज का मुझे पता नहीं किधर लैंग्वेज होगी, तो कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा कर इसकी मैं सबसे पहले मैं वीडियो को रोक देता हूँ, लैंग्वेज चेंज कर लूँ। चलें जी, लैंग्वेज मैंने चेंज कर ली है, मुश्किल से काफ़ी ढूंढी है लेकिन मिल चुकी है। तो ये पहले इसकी हुई थी अरबी, अभी जो ना मैंने की है इसकी जो ना इंग्लिश हो चुकी है। बैक चले जाते हैं और ये वाला जो सॉफ्टवेयर ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर, लेकिन ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। मुझे जब तक रिसीवर में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ना हो, रिसीवर हैंग रहता है हर वक्त, उसमें अच्छे तरीके से कोई ऐप्स काम नहीं करती और कभी स्क्रैम्बल हो जाता है, इसी तरह स्लो रहता है यानी रिसीवर। मेरा कहने का ये मकसद है। और इसका मैं वर्जन चेक कर लूँ कि इसका जो वर्जन है वो कौन सा वर्जन है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, वर्जन में जाता हूँ तो ये देखें कि ये बिल्कुल ओल्ड ही है, यानी 2022 का है। इतना भी ओल्ड नहीं, काम करेगा लेकिन हैंग रहेगा। 53707601 वाला जो ना वो एंटीना वर्क करता है। और बैग चले जाते हैं, देखते हैं कि हमारा जो नाशिर का ऑप्शन आया कि नहीं। हम जाते हैं जी मल्टीमीडिया में जाने के बाद तो यहाँ मल्टीमीडिया में आ गए तो हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहे। हमने क्या करना है, रिमोट से प्रेस करना है जी 1506। जैसे ही प्रेस करेंगे तो नीचे सारे के सारे ऑप्शन जो ना हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखें जी नाशिर का ऑप्शन आ चुका है। और आगे मैं अब जो ना ये एंटीना लगाता हूँ। एंटीना लगाने के बाद फिर देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें एंटीना लगा लूँ। चलें जी व्यूअर, इंटरनेट हो चुका है जी हमारा कनेक्ट। चले जाते हैं बैक आने के बाद फिर जाते हैं मल्टीमीडिया में। आने के बाद जनाब आते हैं नाशिर पर। इस पर क्या करते हैं जी, ये एक्टिव कोड लिखा हुआ है ना, एक्टिव बाई कोड। तो यहाँ पर ये ग्रीन वाला बटन प्रेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाशिर ऑन ऑफ है, तो इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। नीचे मैं ग्रीन बटन रिमोट से प्रेस करूँगा तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ग्रीन बटन जो है ना मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ वेट आगे आ गया। आगे देखते हैं जी क्या होता है। ये देखें जी,
ऑलरेडी एक्टिवेटेड वर्किंग एंड डेट 2024/12/18। मुबारक हो भाईजान, ये जो है ना मेरा भी तजर्बा हो गया, मेरी दिल की धड़कन धक धक हो रही थी। तो ये आप लोगों को, सब लोगों को मुबारक हो कि ये जो है ना सॉफ्टवेयर करने से ना शेयर का कोड जो है ना अगर पहले ऑलरेडी रिसीवर में लगा हुआ हो तो कभी नहीं जाता। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया इस वीडियो में, तो आप ये देख लें कि नाशर का कोड बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता। तो ये देखें जी, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और प्यारा सा कमेंट और शेयर कर दें। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।